सावरकर हेल्थ फाउंडेशन निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि MS वर्ड MS ऑफिस का एक भाग जो चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है, उसका मैंने हेडिंग डलवाया था पेज व्यू। अब हेडिंग डालिए पेज व्यू, जो पिछले वीडियो में अंत में आपने डाला था। इसमें लिखिए ये ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के राइट साइड और जूम स्लाइडर के बगल में होता है। ये ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के राइट साइड और जूम स्लाइडर के बगल में होता है, जिसका काम सिर्फ पेज को अलग अलग तरीके से व्यू करना होता है। जिसका काम पेज को अलग अलग तरीके से व्यू करना होता है। अगला हेडिंग डालिए स्टेटस बार। STATUS स्टेटस बार BAR। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सबसे निचले वाले भाग में होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सबसे निचले भाग में होता है। पेज नंबर, टोटल वर्ड इत्यादि चीज़ों को दर्शाता है। पेज नंबर, टूल वर्ड इत्यादि चीज़ों को दर्शाता है। यूजिंग अगला हेडिंग यूजिंग फाइल मेनू। USING यूजिंग फाइल मेनू। इस मेनू के अंदर आपको फाइल से संबंधित ऑप्शन मिलेंगे। इस मेनू के अंदर आपको फाइल से संबंधित ऑप्शन मिलेंगे, जैसे डॉक्यूमेंट को सेव करना, ओपन करना और न्यू डॉक्यूमेंट लाना, प्रिंट करना, वर्ड को क्लोज करना इत्यादि। जैसे डॉक्यूमेंट को सेव करना, ओपन करना, न्यू डॉक्यूमेंट लाना, प्रिंट करना, वर्ड को क्लोज करना इत्यादि। अगला हेडिंग डालिए सेव। SAVE सेव। इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम वर्तमान समय में खुले हुए डॉक्यूमेंट इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम वर्तमान समय में खुले किसी भी न्यू डॉक्यूमेंट को एक नाम देकर सेव करते हैं। एक नाम देकर सेव करते हैं। सेव करने के बाद डॉक्यूमेंट हमारा कंप्यूटर में सुरक्षित हो जाता है। सेव करने के बाद डॉक्यूमेंट हमारा कंप्यूटर में सुरक्षित हो जाता है। अगला हेडिंग डालिए सेव एज। सेव एज डॉक्यूमेंट को दोबारा किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने कभी कोई भी डॉक्यूमेंट सेव किया हो जिस नाम से, तो सेव एज से अगर आप उस डॉक्यूमेंट का नाम बदलना चाहें तो सेव एज के माध्यम से उस डॉक्यूमेंट का नाम बदल सकते हैं। ओपन। अगला हेडिंग ओपन। OPEN।
पहले से सेव डॉक्यूमेंट को आप ओपन कर सकते हैं। पहले से सेव डॉक्यूमेंट को आप ओपन कर सकते हैं, साथ ही उसमें काम भी कर सकते हैं। साथ ही उसमें काम भी कर सकते हैं। अगला हेडिंग क्लोज, CLOSE। इस क्लोज ऑप्शन से समय में खुले डॉक्यूमेंट को क्लोज किया जाता है। क्लोज ऑप्शन से खुले हुए डॉक्यूमेंट को क्लोज किया जाता है। अगला हेडिंग डालिए रिसेंट, RECENT। रिसेंट ऑप्शन का यूज हम पिछले डॉक्यूमेंट के खुले हुए लिस्ट को देख सकते हैं। इससे पता लगता है कि हमने पिछले समय में कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन किया था या कौन सा डॉक्यूमेंट पर हम कार्य कर रहे थे। अगला हेडिंग डालिए प्रिंट। इस ऑप्शन के यूज से हम अपने डॉक्यूमेंट जो मैंने तैयार किया था या अपना कार्य डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे थे, जो मैंने एक पेज तैयार किया है, जैसे एप्लीकेशन हो या रिज्यूम हो या कोई डिज़ाइन हमने तैयार की है, उसे अगर हम प्रिंट करना चाहें तो इस ऑप्शन का यूज करते हैं। अगला हेडिंग यूजिंग होम मेनू। यूजिंग USING, यूजिंग होम HOME, होम मेनू। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि ये थ्योरी हम इसलिए लिखा रहे हैं कि आप लोगों को हम एक बेहतर शिक्षा दे सकें और कंप्यूटर एक अच्छी तरीके से हम आपको सिखा सकें। कंप्यूटर एक छोटा सा बच्चा भी चला लेता है, लेकिन उसके अंदर इतने ऑप्शन होते हैं और उस पर कार्य करने का तभी आपको अनुभव होगा जब आपने कंप्यूटर को अच्छी तरीके से सीखा होगा। कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण है, मुख्य है थ्योरी लिखना और उस थ्योरी को घर पर जाकर रिवीजन करना। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो प्रैक्टिकल आप नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि जो कुछ हम लिखाएं उसको बहुत ही साहस से लिखें, अपने सुंदर लिखें अपने पेज में, जिससे आप पढ़ सकें और उसका रिवीजन कर सकें। ओरिजिनल कॉपी बनाना बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोग जो हमारे छात्र हैं NGO के, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग एक ओरिजिनल कॉपी बनाएं और उसका प्रतिदिन रिवीजन करें। जो चैप्टर चल रहा हो उसका रिवीजन कर आएँ, जिससे जब आप कंप्यूटर पर बैठें सिस्टम पर तो आपको मेरी आवश्यकता ना पड़े। मेरा कार्य है कि हर बच्चा जो 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर से जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने इतनी धूप में,
तो थोड़ा मेहनत और कर लें। घर पे सेंटर से जाकर घर पर इसका रिवीजन करें। जितने भी ऑप्शन हैं उनको बहुत ही सरलता से उनको दोहराएं और कंप्यूटर लैब में उसका उपयोग करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पर जाकर 1 घंटा कंप्यूटर के लिए देंगे। कंप्यूटर की जो थ्योरी हम लिखा रहे हैं आपको, उसके लिए आप थोड़ा सा समय अपना निकालेंगे। कंप्यूटर ये आपके ऊपर है। हमारा सावरकर हेल्थ फाउंडेशन निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र जो गुरसागंज में खुला है, जहाँ आप लोग पढ़ने आते हैं, हम लोग आपको निःशुल्क शिक्षा देते हैं। तो इसे निःशुल्क की तरह ना पढ़ें, बल्कि ये समझ के पढ़ें कि हमारे माता पिता का नाम रोशन हो, हमारा उज्जवल भविष्य हो। जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो उसमें हमारे एनजीओ का भी नाम होगा। मैं यही चाहता हूँ कि सभी बच्चे कंप्यूटर में एक्सपर्ट बने, उनको प्रत्येक ऑप्शन का ज्ञान हो, उनकी टाइपिंग बहुत ही फास्ट हो। वो अध्यापक के लिए बहुत गर्व का दिन होता है जब उसका कोई छात्र एक बड़ी पोस्ट पर जॉब उसकी लगती है या वो अपने पैरों पे खड़ा होता है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ें और एक मध्यम परिवार के आप लोग हैं तो अपने पैरों पे खड़े हों और आप सभी का उज्जवल भविष्य हो। एनजीओ का प्रत्येक मेंबर आपके साथ है। जब भी कहीं भी आपको एनजीओ की आवश्यकता होगी, हम सभी आपके साथ खड़े हैं। और जिनके दिमाग में ये है कि हमने कंप्यूटर सीख लिया तो इसका क्या हम करेंगे आगे आने वाले समय में, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने अच्छी तरीके से कंप्यूटर सीखा है, अगर आपने सही तरीके से कंप्यूटर सीखा है मन लगाकर, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपकी जॉब श्योर है। कोई भी कंपनी हो या गवर्नमेंट की जॉब हो, जब तक आप कंप्यूटर में परफेक्ट नहीं होंगे, आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं होगी, आपको हर फार्मूले की जानकारी नहीं होगी, हर चैप्टर की जानकारी नहीं होगी, तब तक आपका कोई जॉब नहीं देगा। बेरोजगारी के इस समय में आपको कठिन से कठिन रास्ता पर चलना होगा। बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत मेहनत आप लोगों को करनी होगी, क्योंकि आने वाले समय में कंप्यूटर ही एक ऐसा रास्ता है जहां पर आप अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। तो आप सभी लोग मेहनत करें और उसके बाद में ये जितने वीडियो हमारे पढ़ रहे हैं इनको 1 बार नहीं 2 बार इसको ज़रूर देखें, समझें और लिखें, कहीं भी छूटे ना, ओरिजिनल कॉपी में लिखें। और अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे यूजिंग होम मेनू। ये भाग एमएस वर्ड का ये तीसरा भाग यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी एनजीओ के छात्रों को मैं ये फिर एक बार निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग वीडियो देखकर थ्योरी कंप्लीट करें। उसके बाद में हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको इतना काबिल बना देंगे कि आने वाले समय में जब 4, 5, 6 साल बाद आपकी अगर जॉब नहीं लगती है तो हम आपको ले चलेंगे जॉब के लिए और आपको जॉब दिलवाएंगे। क्योंकि मुझे हर क्षेत्र का अनुभव है और मैंने जॉब भी की है और अपना बिजनेस भी किया है। अब हम अपना एनजीओ चला रहे हैं। जॉब मिलना इतना कठिन नहीं है, सरल है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको जॉब मिलेगी।
अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आपको कोई जॉब नहीं देगा। तो टैलेंट के लिए हमें टेक्निकल चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अगर आप ITI कर लें, पॉलीटेक्निक कर लें, या कंप्यूटर सीख लें, या कंप्यूटर हार्डवेयर सीख लें, कुछ भी सीख लें, तभी आप समझो आपका उज्जवल भविष्य है। क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब पर आप निर्भर नहीं रह सकते। अगर गवर्नमेंट जॉब पर निर्भर रहेंगे तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक रास्ते पे चलोगे कि गवर्नमेंट जॉब हमको लेनी है, हाँ प्रयास करो, अगर कहीं आप विफल होगे फिर आप क्या करोगे? 28 साल के आप 28-29 साल के हो जाओगे, 30 साल के, फिर आप कंप्यूटर सीखोगे 2 साल, 32 साल के होगे, फिर नहीं सीख पाओगे। यही समय है आपको सीखने का। आप अगर इधर आप गवर्नमेंट जॉब आपको ना मिले, तुरंत ही आपको प्राइवेट मिल जाएगी, या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहें, उसके बाद में अपनी जॉब करते रहें कंप्यूटर की। ऑनलाइन कई कंपनियां ऑनलाइन वर्क देती हैं, वर्क फ्रॉम होम, उस पर काम करें, या किसी भी शोरूम पर, शॉपिंग मॉल में, कंपनी में, मार्केट में, कहीं भी आपको कंप्यूटर जॉब करनी है तो मेरे पास एक वेबसाइट है जिसमें हम आपको सभी को जोड़ेंगे जब आवश्यकता हो, और सभी लोग उसमें इंटरव्यू दें। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप पास हो गए तो 10-12 हज़ार रुपये आपको घर बैठे मिलते रहेंगे और आप वर्क फ्रॉम होम करते रहेंगे। आप सभी छात्रों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिसका लक्ष्य नहीं होता है वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। आपका अभी लक्ष्य है गवर्नमेंट जॉब का, लेकिन उसके साथ में आपको प्राइवेट जॉब की भी तैयारी करनी है। चाहे हमारी बेटियां हों और चाहे हमारे बेटे हों, कोई भी हो, आपको दोनों क्षेत्रों की तैयारी करनी चाहिए, गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट सेक्टर की भी। उसके बाद में अभी कुछ दिनों के बाद मैं GK प्रारंभ करने वाला हूँ, जो सामान्य ज्ञान का जो आपको अभ्यास में प्रैक्टिस कराऊंगा। 1 घंटा उसकी क्लास में होगा। GK, रीजनिंग, ये सब मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। क्योंकि आप लोग सभी लोग हाई स्कूल और इंटर में हैं, तो मैं अध्यापक की तलाश में हूँ। अगर कोई अध्यापक मिल गया तो ठीक, नहीं मिलेगा तो हम खुद आपको रिवीजन कराएंगे, या ऑनलाइन किसी टीचर से संपर्क करेंगे और आपको उसका भी अभ्यास कराएंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब का भी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मेरी बात से सहमत हों, क्योंकि सलाह आप उसकी लें या सुझाव आप उसका लें जिसने अपने जीवन में कुछ किया हो। उसकी सलाह मत लें जो फेलियर हो। हमेशा पास होने वाले की दोस्ती करें, जो पढ़ने में बच्चे होशियार होते हैं उनकी दोस्ती करें, ना कि जो पढ़ने में बेकार होते हैं उनकी दोस्ती करें। एक सक्सेसफुल इंसान का जो सुझाव है उसको अपनाएं, उसको ग्रहण करें, उसकी बात को समझें और अपने जीवन को सक्सेस बनाएं। इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो पड़ेगा वो भाग MS वर्ड का अगला चैप्टर होगा। अगला जो यूजिंग होम मेनू पढ़ाया जाएगा। जय श्री राम।